हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स इन वन हैंड। तो आज के इस वीडियो में मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का, जो कि है प्लानिंग। तो आइए इसमें हम लोग जानते हैं कि प्लानिंग होता क्या है और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्लानिंग होता क्या है गाइस? प्लानिंग का मतलब होता है कि हम लोग फ्यूचर के बारे में एडवांस में हम लोग सोच लेते हैं ना, इसको बोलते हैं प्लानिंग। कल क्या करना है, अगर हम लोग आज प्लानिंग कर रहे हैं तो जो आज कर रहे हैं वो प्लानिंग कहलाता है। तो जनरली इसमें होता क्या है, प्लानिंग मीन्स थिंकिंग एडवांस व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है, व्हेन इज टू बी डन, कब करना है, हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है, एंड बाय हुम इज टू बी डन, मतलब किसके द्वारा ये काम होगा या किसके साथ ये काम को करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। ये हो गया प्लानिंग का डेफिनेशन, बहुत इजी है। अगर ये 4 पॉइंट को ऐड कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, प्लानिंग होता क्या है। नेक्स्ट जानते हैं इसका फीचर्स, मतलब कैसा होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या है, फीचर्स बोलिए इसके, या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या इसका नेचर। ठीक है, इसका नेचर क्या होता है। प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग किसको देख के किया जाता है, एम को, मतलब कि ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग का जो एम है उसको देख के प्लानिंग को किया जाता है। जो एम होता है उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग को फिक्स करते हैं करना क्या है। जैसे इमेजिन अगर आपको कहीं विजिट करना है, कोई आपको टूर प्लान करना है, तो आपका एम क्या है कि टूर को हम लोग प्लान करें। तो उसको हिसाब से, टूर के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग पूरा फोकस रहता है किसके ऊपर, ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ये बोल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। किसका प्राइमरी फंक्शन है, मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फर्स्ट चैप्टर में डील कर चुके हैं। तो ये क्या है, प्राइमरी फंक्शन बोल सकते हैं इसको, या इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन बोल सकते हैं। क्या है ये, प्लानिंग जो है पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जिसके बिना हर एक काम अधूरा है। अगर आप प्लानिंग ही नहीं करोगे तो कोई भी काम एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं हम लोग। इसलिए इसको क्या बोला गया, प्राइमरी बोला गया, या फिर फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोला गया है। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग क्या है, परवेसिव है। परवेसिव का मतलब क्या होता है, जैसे मैनेजमेंट का एक फीचर था, मैनेजमेंट इज परवेसिव, जस्ट लाइक दैट प्लानिंग भी क्या होता है, परवेसिव होता है। कोई भी काम करने से पहले, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उसको करने से पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं ना, इसलिए इसको परवेसिव बोला गया है। मतलब अप्लाई एवरीवेयर, इसका मतलब क्या होता है, अप्लाई एवरीवेयर, हर जगह अप्लाई होता है। जहां जहां मैनेजमेंट है वहां वहां प्लानिंग है। कहीं भी मैनेजमेंट हो रहा होगा, जैसे मैनेजमेंट हर जगह है वैसे ही प्लानिंग भी हर जगह है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, परवेसिव। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस या फॉरवर्ड लुकिंग। अब क्या होता है, नाम से ही इसका आंसर है। प्लानिंग का मतलब हम फ्यूचर का सोचते हैं ना, कल क्या करना है, या 4 दिन बाद हम लोग जो वीकेंड प्लान किए हुए हैं उसमें करना क्या है। तो इसमें बोला क्या, फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। या फॉरवर्ड लुकिंग है कि हम लोग फॉरवर्ड क्या करेंगे, क्या मेरा स्टेप होगा, इसको हम लोग आज सोचते हैं। इसलिए क्या बोला गया, प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्या बोला गया है, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब रेगुलर प्लानिंग होना चाहिए, कंपनी में हो रहा होगा या आपके लाइफ में प्लानिंग कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर आप एक लाइफ में फेल भी हो गए हो फिर भी आपको प्लानिंग करना है कि फर्दर क्या करे। वैसे कंपनी भी प्लानिंग करता है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जब तक कंपनी है तब तक प्लानिंग चलता ही रहेगा, इसलिए कंटिन्यूअस बोला गया है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या बोला गया, प्लानिंग इन्वॉल्व मतलब प्लानिंग हम लोग को हेल्प करता है डिसीजंस को लेने में। प्लानिंग हेल्प करता है डिसीजंस को लेने में। कोई भी डिसीजंस आपको लेना है फ्यूचर का तो आपको आज बैठ के प्लानिंग करना ही पड़ेगा। वैसे ही कंपनीज में मैनेजमेंट जो भी काम करना इनको फ्यूचर होता है तो वो उसको बैठ के आज प्लानिंग करते हैं, कमेटी बैठाते हैं, टीम बैठाते हैं, तब वो प्लानिंग होता है, तब हम उसको प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है भाई, तो सही बात है। मेंटल एक्सरसाइज मतलब हम लोग प्लानिंग में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, बस बैठ के सोच रहे होते हैं करना क्या है, मतलब माइंड का गेम है एक्चुअल में प्लानिंग। दैट्स वाइज क्या बोला गया, मेंटल एक्सरसाइज बोला गया है, या कोई फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है इस लेवल पे। चलिए हम लोग फीचर्स देख लिए। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस, मतलब क्या इसका इंपॉर्टेंट है, क्या कितना इंपॉर्टेंट है ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग जान लेते हैं इस पॉइंट्स के द्वारा। तो इंपॉर्टेंस में क्या दिया है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। अच्छा, प्लानिंग हम लोग को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग आज बैठ के प्लानिंग करते हैं कल के बारे में तो कल मुझे उस टाइम सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या करना है, क्योंकि हम पहले से सोच चुके हैं करना क्या है, तो हमको बस एग्जीक्यूट करना है या फिर चलना है उस रास्ते पे। तो यहाँ क्या बोला गया, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, हम लोग को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, क्या करना है, कैसे करना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। रिस्क मतलब क्या होता है, जो फ्यूचर में आने वाला रिस्क है, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, रिस्क है, पास होंगे फेल होंगे, रिस्क है। जस्ट लाइक दैट कंपनी को भी रिस्क होता है कि जो प्लानिंग कर रहा है वो कहीं फेल ना हो जाए, ठीक है। तो ये बोला गया कि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, कब क्या होगा किसी को नहीं पता, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी के रिस्क को क्या करता है, ये कम करता है। अगर हम पहले से प्लानिंग कर लेना, ठीक है, तो फ्यूचर में जो रिस्क आने वाले हैं वो कम हो जाएगा, रिड्यूस होगा, ना कि पूरा हट जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप प्लानिंग करके चलोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको कभी लॉस नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, कम होता है, मतलब जो लेवल में होने वाला था उससे थोड़ा कम होगा। इसलिए बोलते हैं ना कि जैसे कि पेरेंट्स बोलते हैं कि फ्यूचर का देख के चलो, बचा के चलो, जो अर्न कर रहे हो कुछ आप सेविंग्स करो, क्या पता फिर से कोरोना आ जाए, ठीक है। तो इसको सोच के हम लोग पहले से प्लानिंग करके चलते हैं, दैट्स वाई हम लोग को फ्यूचर में जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अच्छा, ओवरलैपिंग मतलब कि एक ही काम दो बार नहीं होगा, और वेस्टफुल एक्टिविटी मतलब वेस्ट नहीं होगा। अगर आप प्लानिंग ढंग से किए होगे तो आपके कंपनीज में कोई भी काम दोबारा नहीं, एक ही काम दो बार नहीं होगा, या फिर कुछ वेस्ट नहीं होगा। कहने का मतलब अगर हम लोग सिस्टमैटिक वे में प्लानिंग किए होंगे या फिर अपने काम को सही से हम लोग डिवाइड किए होंगे, एक ही काम दो बार नहीं होगा, या फिर कुछ भी चीज वेस्ट नहीं होगा, ना ही मेरा रिसोर्सेज वेस्ट होगा, ना ही हम लोग का ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट होगा, ये बोल रहा है। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, मतलब क्या करता है, प्लानिंग हम लोग को नए नए आइडियाज प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग सोचने बैठते हैं ना, कुछ भी चीज अगर इमेजिन करना या ट्राई करना इस चीज को, कि हम लोग जब एक जगह बैठते हैं सोचने के लिए, तो हम लोग के माइंड में बहुत सारे तरह के बात आते हैं। एक बात से दूसरा बात करेक्ट होता है, दूसरा से तीसरा बात करेक्ट होता है। इससे क्या मालूम चलता है कि जब हम प्लानिंग करने बैठते हैं तो नए नए आइडियाज हम लोग को जनरेट होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, पर आइडिया जनरेट होते हैं। तो यहाँ बोल रहा है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया, प्रमोट करता है, ठीक है, बढ़ावा देता है। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अच्छा, प्लानिंग किस में हेल्प करता है, डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। यहां भी हम लोग पढ़े थे प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, ये सेम पॉइंट यहां चिपका दिया है क्योंकि फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं कि प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, देन कंट्रोलिंग होता है। तो कंट्रोलिंग में क्या पढ़े थे कि हम लोग अपने स्टैंडर्ड प्लान से जो हम लोग सोचे हैं उसको हम लोग कंपेयर करते हैं एक्चुअल प्लान से, ठीक है। जो हम लोग सोचे हैं, इमेजिन कर लो हम लोग सोचे हैं कि 95% लाएंगे, 95% लाना है इन अ 12 बोर्ड, पर हम लोग का आ गया 85%, तो गैप कितने का हुआ, 10% का। इसको एनालिसिस किया जाता है कंट्रोलिंग पार्ट में। ये 10% जो रिड्यूस होके आया है, इसको एनालिसिस किया जाता है, कहाँ पे गड़बड़ हो गया, कहाँ पे कमी रह गया, इसको हम लोग जज करते हैं कंट्रोलिंग पार्ट में। तो कंट्रोलिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, स्टैंडर्ड चाहिए होगा ना, स्टैंडर्ड चाहिए होगा, जो कि 95% फिक्स कहाँ से होता है, प्लानिंग से। हम लोग 95% जो सोचे हैं वो कैसे सोचे हैं, विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, मतलब एम सोचे थे उसी हिसाब से प्लानिंग किए होंगे। तो हम लोग को जो कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब 95% इज जो स्टैंडर्ड, जहां पे आपको पहुंचना है, ठीक है, वहां पे पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, प्लानिंग चाहिए ही होगा। तो कंट्रोलिंग करने के लिए प्लानिंग सबसे मेन पार्ट रखता है। तो यहां बोला है प्लानिंग एस्टैब्लिश मतलब प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, मतलब 95% कैसे मालूम चल रहा है, विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, तभी आप कंट्रोलिंग कर पाओगे। बिना 95 का आप कंट्रोलिंग कर ही नहीं पाओगे। क्या सोचे थे क्या हुआ, जो सोचे थे इज योर प्लानिंग, क्या हुआ इज योर कंट्रोलिंग। ओके, चलिए आपका इंपॉर्टेंस पार्ट भी खत्म हो गया इजिली। नेक्स्ट है लिमिटेशन। क्या क्या खत्म कर लिए, फीचर्स हो गया हम लोग का, इंपॉर्टेंस हो गया। नेक्स्ट है लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब क्या कमियां हैं इसमें, मतलब सबका मेरिट होता है, सबका डिमेरिट होता है, जस्ट लाइक दैट इसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं, पर मैक्सिमम इसके मेरिट्स ही हैं, ठीक है। अच्छा, लिमिटेशंस क्या क्या है, लीड्स टू रिजिडिटी। अच्छा, रिजिड हो जाते हैं हम लोग। रिजिड मतलब क्या होना, सख्त हो जाना। अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं कि हमको कल यहाँ जाना है, तो चाहे कुछ भी होगा हम लोग जाते हैं ना उस तरफ, मतलब कि जाना होता है, चाहे कुछ मतलब इन फ्यूचर क्या होगा किसी को पता नहीं है, तो हम लोग एक टाइम के लिए क्या हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं कि उसी पाथ पे फॉलो करना है हम लोग को। तो रिजिड प्रोवाइड करता है। मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग क्या करता है, अब डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता है। डायनेमिक मतलब जो इन्वायरमेंट तेजी से चेंज हो रहा होगा, जहां का इन्वायरमेंट तेजी से चेंज हो रहा होगा वहां पे प्लानिंग काम नहीं करता है। इमेजिन कर लीजिए, अभी मोबाइल्स के मॉडल नए नए आ रहे हैं, बाइक्स के मॉडल नए नए आ रहे हैं, कार के मॉडल नए नए डेली अपग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे प्लानिंग काम नहीं करता है। कोई भी कंपनी अपना स्टैंडिंग प्लान नहीं करता होगा, बहुत वेरी शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग करता होगा वो, ठीक है। तो प्लानिंग हम लोग का हर जगह काम नहीं आता है। जहां पे इन्वायरमेंट तेजी से चेंजेस आ रहे होंगे वहां प्लानिंग वर्क नहीं कर पाता है।
रिड्यूस क्रिएटिविटी, इसका मतलब क्या है कि आपके सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है। अगर एक बार प्लानिंग कर लोगे आप ना, उसके बाद हम लोग दोबारा प्लानिंग नहीं करते हैं। जैसे एक बार प्लानिंग कर ली, उस प्लान पे एग्जीक्यूट कर देते हैं ना हम लोग, तो वहाँ पे क्रिएटिविटी, उसके बीच में कुछ ऐसा होता है कि हम लोग को उसके अलावा कुछ अच्छा बेस्ट मिलता है तो हम लोग ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। इमेजिन कर लीजिए कोई कंपनी एक प्लान डिसाइड कर चुका है, बहुत सोचने के बाद, बहुत समझने के बाद वो लोग बैठ के प्लानिंग कर चुका है पहले से, उसमें मिडिल को बोल दिया कि आप एग्जीक्यूट कर दीजिए प्लान को, तो लोअर लेवल जो होता है वो काम को करना स्टार्ट कर देता है। बट उसके बीच में मालूम चलता है कि ये मिडिल लेवल को मालूम चलता है कि ये बेस्ट प्लान नहीं है हम लोग का, इससे बेस्ट हम लोग कर सकते हैं। बट एट दैट टाइम मिडिल लेवल मैनेजमेंट उस प्लान को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए बोला गया क्रिएटिविटी को डाउन करता है, किसी के भी क्रिएटिविटी को डाउन कर देता है। इससे बेस्ट हो सकता था पर हम लोग इसी प्लान पे चलते रहेंगे। ठीक है, जैसा कि आज के डेट में हो रहा है सबके साथ, जो पुराने रूल्स नॉर्म्स थे उसको अभी तक हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। ऐसा ह्यूज कॉस्ट, अच्छा हाँ ये तो पता है प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट लगता है। क्यों ह्यूज कॉस्ट लगता है? क्योंकि प्लानिंग करने के लिए एक बड़ी सी कमेटी बैठाई जाती है जिसमें कि मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स रहते हैं, बड़े बड़े सीईओ ऑफ द कंपनीज रहते हैं, रिटायर्ड प्रोफेशनल्स रहते हैं, जो बैठ के हम लोग को एक तरह का पंच समझते हो, पंच मतलब पंचायत, जहाँ 5 लोग बुजुर्ग लोग बैठते हैं और कुछ सजेशन देते हैं, जस्ट लाइक दैट। यहाँ भी कंपनी में बड़े बड़े हेड्स को बैठाया जाता है जो कि हमको सजेस्ट करेंगे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो यह ह्यूज कॉस्ट, उन लोगों को जो फी पे करना पड़ता है, जो रॉयल्टी पे करना पड़ता है, दैट अमाउंट इज ए ह्यूज कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हाँ भाई, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आपका एक बड़ा सा एम है, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा, उसको सोचने के लिए टाइम चाहिए होगा। क्यों टाइम टेकिंग प्रोसेस है? अगर हम लोग कोई घर बनाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कोई घर बनाते हैं, उसका नक्शा बनता है, नक्शा इज अ प्लानिंग, जो हम लोग का डिज़ाइन बनता होगा, इंटीरियर डिज़ाइन जो बनाता होगा, उसके लिए टाइम भी चाहिए और कॉस्ट भी चाहिए, तो वहाँ दोनों चीज़ लिखा हुआ है, टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी लगता है इसमें। नेक्स्ट क्या है? डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। अच्छा, तो ये तो नहीं है ना कि प्लानिंग आप कर ली हो तो मतलब सक्सेस मिलेगा ही है आपको, इसलिए यहाँ बोला गया है डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। ये इसका लिमिटेशंस है जो कि इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही आता है, लिमिटेशन ही आता है। क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं, क्योंकि सब इसका एडवांटेज तो आप लोग बना के लिख सकते हैं पर इसका लिमिटेशंस आपको याद ही करना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया। एक पॉइंट और रह गया हम लोग का, इसका प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रोसेस देख ही लेते हैं। प्रोसेस नेक्स्ट क्या? प्लानिंग प्रोसेस। क्या है? एज डाइज इफ ओके, एस डाइज इफ, इसका मतलब क्या होता है? ये आपका शॉर्ट फॉर्म में याद करने का, ठीक है, एक न्यूमिक्स है जो जिसके मदद से आप याद कर सकते हैं। पहला क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट डेवलपिंग प्रेमाइसेस, नेक्स्ट क्या? आइडेंटिफाइंग वेरियस अल्टरनेटिव, नेक्स्ट इवेल्युएटिंग वेरियस अल्टरनेटिव, नेक्स्ट सेलेक्टिंग एन प्लान, एक प्लान को सिलेक्ट कर लिए, नेक्स्ट इम्प्लीमेंट इट एंड फॉलो अप। ये हो गया आपका प्लानिंग प्रोसेस जो कि बहुत ही ईजी हो गया। अच्छा, कैसे ईजी हो गया? एज ड्राइज इफ इसका न्यूमिक्स है जिसके मदद से आप याद कर सकते हो। पहला क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब पहले आपको एम फिक्स करना पड़ेगा तभी प्लानिंग होगा, क्योंकि प्लानिंग डिपेंड ऑन एम। तो यहाँ पे एम फिक्स कर लिए कि मुझे घर बनाना है, क्या फिक्स कर लिए? घर बनाना है। डेवलपिंग प्रेमाइसेस का मतलब क्या होता है? बेस तैयार करना, बेस तैयार करना है। घर बनाने के क्या क्या चीज़ चाहिए? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, आपको मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो ऑल हम यहाँ पे जमा कर लेंगे ऑर्गेनाइजिंग इसमें डेवलपिंग प्रेमाइसेस के अंदर जितने भी इसके बेस चाहिए इस प्लानिंग को करने के लिए, उसको हम लोग यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे, मतलब जितने भी रिसोर्सेज है यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाइंग वेरियस अल्टरनेटिव। इसमें क्या है? अल्टरनेटिव में क्या होता है? जब हम लोग अपने प्लानर्स को बताएंगे मतलब अगर आप
आर्किटेक्ट को बताओगे मुझे इतने जमीन के अंदर ये प्लॉट चाहिए बन के, तो आपको 6-7 ऑब्जेक्टिव 6-7 प्लान देगा कि इस डिजाइन से बना सकते हो, इस डिजाइन से, इस डिजाइन से, इस डिजाइन से, मतलब 4 डिजाइन प्रोवाइड करेगा आपको वो, ठीक है। उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आपको डिजाइन प्रोवाइड कर दिया, तो आइडेंटिफाइंग वेरियस अल्टरनेटिव, मतलब अल्टरनेटिव आपको वेरियस ऑप्शंस मिल चुके हैं जो आपका एम कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या है, इवेल्युएटिंग वेरियस अल्टरनेटिव। इवेल्युएशन में क्या करना है, हर एक डिजाइन का मेरिट एंड डिमेरिट ढूंढना है। सब में मेरिट डिमेरिट, इसका कुछ मेरिट होगा, कुछ डिमेरिट होगा, इस डिजाइन कुछ मेरिट होगा, कुछ डिमेरिट होगा, इस डिजाइन का कुछ मेरिट होगा, डिमेरिट होगा। ऐसे हम लोग को फाइंड आउट करना हर एक अल्टरनेटिव्स का। देन उसमें से एक सेलेक्ट करना है। अच्छा, जितने भी इसमें थे डिजाइन, सबके मेरिट होंगे, सबके डिमेरिट होंगे, तो जिस डिजाइन में सबसे कम डिमेरिट्स होगा उसको हम लोग चूज कर लेंगे, जिसको क्या बोला गया, सेलेक्टिंग एंड प्लान। उसको हम क्या बोल देंगे, प्लान। जिसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए वो क्या बन जाएगा, प्लान बन जाएगा। जैसे इसका मेरिट बहुत कम था, इस प्लान का मेरिट बहुत ज्यादा था, डिमेरिट बहुत कम था, बहुत कम कमियां थी इस डिजाइन में, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए एज ए प्लान। उसी प्लान को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे, मतलब जो प्लानिंग हो गया है उसको इंप्लीमेंट कर देंगे लोअर लेवल की तरफ, और नेक्स्ट फॉलो अप सबको बोल दिया जाएगा, उसी को आप फॉलो करो ताकि हम लोग अपने एम को अचीव कर पाए। तो ये था हम लोग का प्लानिंग प्रोसेस। तो एक तरह से ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो चुका है इन दिस वीडियो। तो होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस में मेरे साथ बने रहें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, स्मॉल टॉपिक्स अपने वीडियो की मदद से आपके सामने लाते रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।